इंतजार करने से अच्छा ज्यादा नहीं है। आइए बैठिए, बड़ा ग्राउंड मार के आ रही है। स्टार्ट है, स्टार्ट देखिए चल रहा है, सेकंड चल रहा है उसमें। हाँ चल रहा है, सेकंड चल रहा है निखिल, सेकंड चल रहा है। इन लोग पे विश्वास कम रहता है। चले, अरे दिख जाएगा, मोबाइल अच्छा है। जितना कैमरा है उतना ही के मोबाइलो है। वो अलग बात है कि DSLR कहला रहा है। कहना यही चाहते हैं कि जितना क्वालिटी वो दे देगा उतना क्वालिटी अभी दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो है कि जूम करने के बाद फटता नहीं है, ये जूम करने के बाद फट जाएगा। अगर वहां से भी रिकॉर्ड होता तो उतना ही देता बढ़िया। अभी यहाँ से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, अंतर इतना नहीं है, लेकिन इसे टाइम का भी बचत है। हाँ पैसों, वही तो बोल रहे हैं, पैसों की तो बात कर रहे थे अभी। उससे महंगे हो गया है, वो सेकेंड हैंड कैमरा है, कम दाम में है। चले, कहाँ थे हम लोग? क्या? अच्छा, यांत्रिक ऊर्जा को देख रहे थे हम लोग। क्या देख रहे थे? यांत्रिक ऊर्जा को देख रहे थे। यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के यांत्रिक ऊर्जा बोले थे कि जो हिलने डोलने वाला काम है वो यांत्रिक ऊर्जा में आ जाता है। यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा के कितने प्रकार? कौन कौन? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। हम लोग स्थितिज ऊर्जा को देखे थे। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बताए थे? mgh। क्या बताए थे? mgh। मतलब कि इस पे क्या क्या है? तो पहला द्रव्यमान है, दूसरा g का मान है जो गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है? ऊंचाई है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि m को यानी द्रव्यमान को बढ़ाया जाए, जितना द्रव्यमान को बढ़ाया जाएगा उतना ही गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा। है? तो बड़ा वस्तु तो उसका गतिज ऊर्जा भी ज्यादा, और छोटा वस्तु, एग्जाम्पल दिए थे कि अगर मोबाइल कपार पे गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल फूटेगा। पंखा गिर जाए तो पंखा टूटेगा। अगर ईंटा गिर जाए तो, पत्थर गिर जाए तो सर खत्म हो जाएगा ना, खत्म होगा। हेलमेट लगा के रहना। तो ये चूंकि ये सिर्फ ये दिखा रहा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्थितिज ऊर्जा का। तो एम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगा। अगर एम को घटाते हैं यानी द्रव्यमान को घटाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा भी घटेगा। इसके बाद जी तो जस का तस रहता है, चाहे जहां लेके चल जाए उसको। ठीक है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। परिवर्तन आने वाला है, जैसे कल वो कोई बोले थे प्रेशर के बारे में, हम जब टंकी के बता रहे थे, टंकी, पानी टंकी, तो कोई बोले थे कि अगर प्रेशर उसमें दिया जाता पानी टंकिया में, तो पानी टंकिया में प्रेशर दिया जाए तो आपका कहना, आप ही बोले थे का, आपका कहना सही था कि चलिए ठीक है, उसका द्रव्यमान भी हम नहीं बढ़ाए, ठीक है, और एच भी नहीं बढ़ाए, जस का तस ऊंचाई रह गया, नलवा के इधर उधर खोल के नहीं किए। लेकिन उसके बाद भी प्रेशर देने के बाद स्पीड तो बढ़ जाता है ना, कैसे? तो वो इसमें यही वाला बढ़ता है। अब सोचिए, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाता है, प्रेशर देने से क्या बढ़ जाता है? तो कुछ ना कुछ तो बढ़ रहा है ना, तो सीधी सी बात है स्पीड में हो जाएगा। देखिए, जैसे हम किसी वस्तु को यहां से आराम से छोड़ रहे हैं, खुद से स्वतंत्र रूप से, तब ना इसमें g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है। अगर इसको हम ऐसे करके फेंकेंगे तो 9.8 ही रह जाएगा, उससे बढ़ जाएगा। सेम कंडीशन टंकी में, आप बोले टंकी यहाँ पे बना हुआ है, टंकी स्वतः अगर यहां से पानी आ रहा है, स्वतः आ रहा है, तब तो ठीक है, स्वतः आ रहा है तो ठीक है। अगर एक में प्रेशर हम देंगे तो प्रेशर, दाब बढ़ाए ना, तो दाब बढ़ाए यानी त्वरण तो बढ़ेगा, गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी जी का मान बढ़ जाएगा। तो जी का मान बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात है यहाँ स्पीड पानी आने लगेगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ बढ़ता है तभी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ये सब ऐसा एग्जाम्पल हम लोग कल और भी देखे थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी देखिए, अभी इसमें मेन मायने क्या रखता है? एम तो बढ़ता नहीं है। मान लीजिए एक बोतल पानी है, इसको यहां से यहां ले जाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा उसका वजन? वो तो सेम का सेम रह जाएगा, जी का मान सेम का सेम ही रह जाएगा।
तो H घटता है बढ़ता है, और घटते बढ़ते के साथ जीरो भी होता है, क्या होता है, शून्य भी हो सकता है। अगर आप लोग नीचे बैठे हैं, अभी तो बेंच पे बैठे हैं, बेंच पे बैठे हैं तो स्थिति ऊर्जा है कि नहीं, अभी है अभी, क्योंकि कुछ ना कुछ ऊंचाई पे बैठे हैं। अभी बेंच टूटेगा तो गिरिएगा नीचे, नीचे चूटी उटी मर जाएगा, तो मरेगा नहीं नीचे होकर रहेगा तो। लेकिन अगर आप बोरा बिछा के बैठते तो कोई स्थिति ऊर्जा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आपका द्रव्यमान तो सेम रह गया, आपका ये भी जी तो जस का तस है, लेकिन आपका ऊंचाई जो है वो क्या हो गया, शून्य हो गया। तो उस स्थिति में हम लोग देखेंगे तो आपका स्थिति ऊर्जा भी खत्म हो गया। अब आपको इधर बताए थे, अच्छा इस हिसाब से बताइए तो आप, जो मछली है, मछली का स्थिति ऊर्जा होगा कि नहीं, पानी में तैर रहा है, होगा। क्यों होगा? मिट्टी से ऊंचाई, देखिए मिट्टी से ऊंचाई का मतलब नहीं है, मतलब यह है कि वो जहां पे है उसके लिए वही दुनिया है, उसके लिए वही दुनिया, और वो उस दुनिया में ऊपर नीचे भी कर सकता है। अगर हम लोग अभी जमीन पर, यहां से अभी हम लोग कूदेंगे तो ठीक है, ऊपर जा सकते हैं, लेकिन नीचे जा सकते हैं जमीन पर से। लेकिन वो क्या है, अपने जहां पे तैर रहा है वहां से ऊपर नीचे कर सकता है। अच्छा चलिए, उसी हिसाब से अगर कहा जाए कि पानी का जहाज, पानी वाला जहाज, उसमें स्थिति ऊर्जा है या गतिज ऊर्जा, क्या है? दोनों है। कैसे? पानी जहाज पानी के नीचे भी जा सकता है क्या? पानी के नीचे जा सकता है पानी जहाज? ऊपर नीचे होता है, वो तो लहर मारता है पनिया के नीचे थोड़ी जा सकता है, वो नहीं जा सकता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ गतिज ऊर्जा होगा। लेकिन यदि आपको बोल दे पनडुब्बी जहाज भी है, पनडुब्बी जहाज है, वो पनडुब्बिया वो पक्षिया नहीं, पनडुब्बी जहाज। तो पनडुब्बी जहाज जो है उसमें स्थितिज और गतिज दोनों होता है, क्योंकि वो ऊपर नीचे जा सकता है, वो लड़ाकू विमान है। अब जैसे देखिए पक्षी है, पक्षी पेड़ पर बैठी है, तो मछली अभी बोले तो थे, अभी तो बोले ना, मछली के बारे में बोले ना, अभी मछली ऊपर नीचे कर सकती है और आगे पीछे भी कर सकती है। देखिए आगे पीछे करे तो गतिज ऊर्जा, ऊपर नीचे करे तो स्थितिज ऊर्जा। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए, मछली आगे भी भाग सकती है, पीछे भी भाग सकती है, तो यानी क्या हो गया, गतिज ऊर्जा। ऊपर भी उठ सकती है, नीचे भी डुबकी मार सकती है उछल के, तो क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा। यानी कि दोनों जिसमें हो यांत्रिक ऊर्जा। अभी इसके पहले क्या बता रहे थे, पक्षी यदि पेड़ पर बैठा हो तो, यहाँ पे बैठा हो तो, अच्छा हम बेवकूफ है कि सिर्फ स्थितिज ऊर्जा बता करके आपको दोनों में कंपेयर करवा रहा है। इसको भी देख लेते हैं पहले, गतिज ऊर्जा को। चलिए, गतिज ऊर्जा का होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं, K = ½ mv²। इसके पहले भी पढ़ाए थे ना, उसमें जब संबंध पढ़ा रहे थे तो गलती से पढ़ा दिए थे, मैंने बताना जरूरी हो गया था। इसमें देखिए तो इसमें क्या था, m इसमें बढ़ रहा था तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ रहा था, h बढ़ रहा था तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ रहा था। इसमें क्या है, कितना बढ़ रहा था, अगर 2 गुना कर दिया जाए तो ये भी 2 गुना, इसको 3 गुना किया जाए तो ये भी 3 गुना, अगर इसको 3 गुना इसको 2 गुना कर दिया जाए तो 6 गुना, इस तरह से बढ़ रहा था। लेकिन इसमें कैसे बढ़ेगा, यदि m को अगर 4 गुना बढ़ कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना चाहिए, सब बता चुके हैं पहले। और अगर v को अगर 8 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी 64 गुना। यदि इसको 3 गुना इसको 2 गुना कर दिया जाए तब काइनेटिक एनर्जी 9 गुना 18 गुना, इसमें चल रहा था। तो गतिज ऊर्जा में क्या हम लोग देखे, जो आगे पीछे करता हो क्या है, गतिज ऊर्जा है। अच्छा बताइए, अगर एक कार चल रहा है, कार है, एक क्या है, ये कार है, मान लीजिए इस तरह से कार है, कोई नैनो कार हो गया जी, ये कौन, तो चक्का नीचे ना रहेगा, एक चाका नीचे है, मान लीजिए कार है, वो कार यहाँ पे कोई सीट पे बैठा है, यहाँ पे कोई सीट पर बैठा है, ये स्टीयरिंग है, यहाँ पे कोई बैठा है, ठीक है, यहाँ पे कोई बैठा। अब बताइए इसमें स्थितिज ऊर्जा है या गतिज ऊर्जा है, चल रही है, ये रनिंग में है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा नहीं है। इस आदमी के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जो सीट पे बैठा है उस सीट किसी न किसी ऊंचाई पर है। चलिए अब इसको शून्य करके देखते हैं कि शून्य कब होगा। तो देखिए शून्य करने के लिए हमको क्या करना होगा, अगर हमको स्थितिज ऊर्जा शून्य करना होगा, हम यहाँ देखें ना कि स्थितिज ऊर्जा शून्य हो सकता है,
तो स्थिति, अच्छा स्थितिज ऊर्जा शून्य करने के लिए हमको एच को जीरो करना होगा, लेकिन गतिज ऊर्जा को शून्य करने के लिए द्रव्यमान तो सब में रहेगा, किसको चेंज करना होगा, भी को जीरो करना होगा, यह भी पर। अच्छा इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आप लोग देखते हैं गांव में घड़वा पर बैठा के लड़कन के खींचता है, ऐसा खींचे है या खींचते हुए देखे होंगे, तो बताइए ओकरा में कोई ना कोई ऊंचाई है, बचवा के द्रव्यमान तो है, और द्रव्यमान के साथ साथ उसको उसमें जी भी लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण तो लग ही रहा है। अच्छा इसके बाद उसको खींच रहा है, तो क्या है, गति में चल रहा है, आगे पीछे वाला क्या, गति, ऊपर नीचे वाला क्या, ऊपर नीचे हो सकता है। अब ऐसा नहीं कहेगा कि ढलान होगा तब पड़केगा, ऐसा नहीं है, उसको एक्सेप्शन वाला को लेकर नहीं चलना चाहिए। अब उसको खींचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा, सिर्फ और सिर्फ गतिज ऊर्जा। कोई टायर चला रहा है तो सिर्फ गतिज ऊर्जा, क्या उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। हम अभी डांस कर रहे हैं, हम यहाँ पे अभी डांस कर रहे हैं, चाहे चल रहे हैं, ये डांस है। अब बताइए हम गतिज ऊर्जा में है कि स्थितिज ऊर्जा में, अभी हम दोनों पे हैं। अच्छा हम नागिन डांस करने लगे घोलट घोलट के, सिर्फ और सिर्फ, देखो ओकरा कौन दुनिया में है, कौन दुनिया में है, हा? अच्छा एक क्लासे में है वो, हम ही भूल गए थे, हम सोचे कि बगान उगान में घूमने चली गई। अभी हम क्या बताएं स्थितिज और गतिज ऊर्जा में, देखिएगा इस क्या बताएं अंतर, हाँ नागिन डांस के बारे में बता रहे थे, अरे वाह क्या बात है, नागिन डांस के, हाँ 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 ये बता रहे थे। अच्छा हम बोले थे आगे पीछे ऊपर नीचे, कौन सी था, हम क्या बता रहे थे आगे पीछे ऊपर नीचे कह के, हम आगे पीछे चलेंगे तो कौन कौन ऊर्जा, और हाँ आगे पीछे करेंगे तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। सही है जी, पता चला कि तू कहां थी, यहाँ नहीं थी, यही पता। चलिए ठीक है, हम ये बोल रहे थे कि आगे पीछे कोई चलता है तो कौन सा ऊर्जा, ऊपर नीचे, और ऊपर नीचे आगे पीछे सब। जैसे देखिए पंखा चल रहा है, ऊपर टंगल भी है, तो चूंकि ऊपर टंगा है तो हाइट पर है, स्थितिज ऊर्जा पर है, और चल भी रहा है तो गतिज ऊर्जा। यानी कि जब दोनों जिसमें आ जाएगा तो यांत्रिक ऊर्जा, उस हिसाब से हम क्या इसमें क्या पनडुब्बी में क्या कर सकते हैं, कौन सा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, पनडुब्बी में यांत्रिक ऊर्जा। ये जो टायर हम लोग चला रहे थे, बचवा टायर चला रहा था तो उसमें सिर्फ गतिज ऊर्जा। वैसा कोई भी रगड़ा कर जो चल रहा है, जैसे कछुआ धरती पे चल रहा है तो, हाँ कछुआ सांप वही आ जाएगा, सांप भी अगर नीचे चल रहा है तो अगर में क्या चीज है, हाँ सिर्फ गतिज ऊर्जा। कछुआ अगर जमीन पे चल रहा है तो, अब अगर वही कछुआ पानी में चल गया तो, पानी में चलता हुआ कछुआ यांत्रिक ऊर्जा, क्या है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों उसमें हो गया, वो आराम से ऊपर नीचे कर सकता है। यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो रहा है क्या किसी को, नहीं ना, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। अगर वही कछुआ आ जाएगा यहाँ तो, एक बस आया है कि आपका रोड पे भी चलेगा और आराम से पानियों में तैर के निकल जाएगा, नदी पार हो जाएगा, देखे हैं उसका मॉडलाइज नहीं देखे हैं, मॉडलाइज इस तरह से है, इस तरह से यहाँ पे आगे वाला थोथवा जाए ना, वहां उठल है, अब एनू से उठल है, अब ये नहीं एकरा कैसे उठाए हो, काठमांडू वाला घर ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, पता ना काठमांडू का घर तो नहीं देखा, लेकिन ऐसा वो टोपी देखे हैं, इस तरह से रहता है दादा जोगड़न के, तो वो देखिए वो इस तरह का है, आराम से जमीन पे चल रहा है तो गतिज ऊर्जा, और पनिया में चलने लगा तो हो जाएगा। ये हम जान रहे थे यही बोलने वाली है, कछुआ समझ ले, कछुआ तो अंदर ऊपर नीचे कर सकती है, जाके हीरा निकाल के आ जाएगा मोती। बसवा में जाके पनिया में डुबकी लगाएगा तो सवारियन के मजा आएगा। अगर बस जाके और नदी में डुबकी लगाने लगे तब सवारी कहेगा कि बस कर भाई, अब एक से नहीं चलेंगे हम, तो ओकरा में सिर्फ उसमें भी वहां पे गतिज ऊर्जा ही है। हम एग्जांपल इसीलिए दे रहे थे, हम जान रहे थे कि आप लोग वहीं पहुंचिएगा कि हाँ जैसे कछुआ ऊपर नीचे कर रहा था ना, बसवा भी ऊपर नीचे करेगा, ऊपर नीचे नहीं करेगा, वहां पे भी जाएगा तो नाव के काम करेगा, न कि पनडुब्बी का। तो नाव में
गतिज ऊर्जा, नाव में गतिज ऊर्जा। ये देखिए हम लोग कि कहाँ शून्य हो सकता है, जो जमीन पे चल रहा है। अच्छा, ये शून्य कब हो सकता है? गतिज ऊर्जा शून्य कब हो सकता है? जैसे पंखा है, पंखा रोक दिए, पंखा को रोक दिया, अभी चल रहा है ना, तो ये गतिज ऊर्जा में है। कोई ना कोई द्रव्यमान है और किसी ना किसी वेग से चल रहा है। अगर इसका स्विच ऑफ कर दें, आराम से घूमते घूमते रुक जाएगा। तब इसमें सिर्फ गतिज ऊर्जा या सिर्फ स्थितिज ऊर्जा? सिर्फ स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा समाप्त हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा दोनों को तुलना करते हैं। देखिए, ये समझ में आ गया, इसको मिटा देना। अब स्थितिज ऊर्जा कल ही बता दिए थे, और कल के बाद वो गतिज ऊर्जा बहुत पहले बता दिए थे कैसे कैसे चेंज होता है। ठीक है, अब ये दोनों के थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, देखिए होता क्या है। 30 में क्लासों छोड़ना है आज, अरुण जय सर नहीं आया। नहीं, देखिए मान लीजिए कि एक मीनार है। क्या चीज है? एक मीनार है। ये मीनार है, बड़ा सा बिल्डिंग है। इधर देखिएगा, बिट्टू का कर रहे हैं, उनको बैठा रहे हो, बैठ जाएंगे खुद से। यहां एक मीनार में एक बड़ा सा गोला है, बड़ा सा गोला है। अब इसको यहां से छोड़ा जाता है गिराने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा कि जब अभी क्या है, स्थित है ना, अभी रुका हुआ है। अब यहां से जैसे इसको गिराया जाएगा, कोई ना कोई इसमें द्रव्यमान है। द्रव्यमान है कि नहीं? द्रव्यमान है। और द्रव्यमान के साथ साथ इसको जो पृथ्वी का तल है, पृथ्वी इसको खींच रहा है। किससे? एक किसी ना किसी त्वरण से। कौन सा त्वरण है? जी त्वरण है। और किसी ना किसी ऊंचाई पर ही है, ऊंचाई पर है। अच्छा, ऊपर में है तो चलिए इसको, चलिए ठीक है। इसमें एक तो mgh हो गया, mgh। अब दूसरी तरफ देखिए, इसमें m भी है। और जब यहां से चल देगा, अभी तो रुका हुआ है ना, अभी तो रुका हुआ है, लेकिन वहां से जब छोड़ेंगे तो बढ़ना शुरू हो जाएगा, किसी न कोई ना वेग से बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि v हो गया v स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। यानी कि इस पे ए भी फॉलो करेगा, ए भी फॉलो करेगा। अब फॉलो कैसे करेगा वो देखिए, जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे हाइट कम होगा, हाइट कम होगा। तो जब हाइट कम होगा तो स्थितिज ऊर्जा कम होगा। हाइट पे निर्भर कर रहा है। देखिए एम तो उसका जस का तस रहेगा, ऐसा नहीं ना कि बिलाने लगेगा। बजर तो है नहीं कि उधर से आ रहा है लाल, यहां तक सब राख हो गया। यहां क्या होगा, उसका एम जितना यहां था उतना ही यहां रहेगा, इतना ही यहां, यहां इतना यहां। लेकिन अब जी जो है, जी भी यहां था, जितना खींच रहा था वही हिसाब से खींचते रहेगा। एज कितना होगा, कम होते जाएगा। अगर वो हिसाब से हम देखें, टकराने से जस्ट पहले, टकराने के बाद नहीं, टकराने के बाद तो इसका जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन टकराने से जस्ट पहले अगर इसका स्थितिज ऊर्जा देखा जाए तो बताइए, जैसे जैसे एच घटते जाएगा, यहां से आएगा यहां, फिर यहां, 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 उस हिसाब से स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, कम होते जाएगा। लेकिन दूसर के तरफ देखिए तो यहां एम है, और जैसे आपको पता है कि जो जी का मान होता है, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि अगर एक सेकेंड में 9.8 मीटर, तो दूसर का सेकेंड में सीधे इससे दुगना, तीसर का सेकेंड में फिर होकर दुगना, ऐसे ऐसे करके जाएगा, स्पीड बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे इसका नीचे ही आएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे भी बढ़ेगा कि नहीं इसका, क्योंकि जी खींच रहा है त्वरण से, भी बढ़ेगा। तो अब जब भी बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। यानी कि हम ये समझाना चाह रहे हैं कि एक तरफ स्थितिज ऊर्जा घट रहा है तो दूसरे तरफ गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है। समझ में आया कैसे? यहां एच घट रहा था, तो यहां पे हम दोनों का ये तुलना कर चुके थे mgh में कि h जब जितना घटेगा उतना ही स्थितिज ऊर्जा घटेगा, जितना बढ़ेगा उतना ही स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। तो स्थितिज ऊर्जा में h क्या है, यहाँ पे घट रहा है ना धीरे धीरे। यहाँ 10 मीटर पर था तो 8 मीटर पे आया, 6 मीटर पे, 5 मीटर पे, 4 मीटर पे, 3 मीटर पे, 1 मीटर पे। तो जैसे जैसे ये घट रहा है वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा घटेगा। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे वेग इसका बढ़ेगा। वेग क्या होगा, बढ़ेगा। तो वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एगो पैकेट में आपका पैसा रखा हुआ है, एक बक्सा में पैसा रखा हुआ है, दान पेटी है, क्या है,
दान पेटी, ओरा में से निकाल निकाल के प्रसाद मंगवाते रह रहे हैं, नारियल लीची सब आ रहा है, और दूसर का तरफ से उसमें जनता मतलब पुजारी लोग डालते जा रहे हैं। बक्सवा कभी खाली होगा? कभी खाली होगा? वो भरल रहेगा, यानी क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। क्या रहेगा? संरक्षित। तो देखिए, एक तरफ से स्थितिज ऊर्जा जहां पे घट रहा था वहां पे गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है, तो ये कभी खत्म होने वाला है नहीं, और दोनों मिला के कौन सा ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। बस इसी को बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत। आपका प्रश्न आया था कि एक गोला को किसी मीनार से गिराने के बाद कौन सा ऊर्जा सुरक्षित रहेगा? कौन सा ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। कौन सा? स्थितिज ऊर्जा नहीं, स्थितिज ऊर्जा तो घट रहा है, जहां गतिज ऊर्जा नहीं, गतिज ऊर्जा तो बढ़ रहा है, लेकिन दोनों को मिला के देखा जाए यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा जस का तस है। क्यों? क्योंकि एक तो बढ़ रहा था तो एक घट रहा था, तो उसी को बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिक एनर्जी। अरे काइनेटिक नहीं, गतिज नहीं, मैकेनिक एनर्जी। तो ये अब देखिए, जैसे कंजर्वेटिव उसको बोलते हैं, जैसे नहीं बोलते जिसमें कोई बदलाव ना हो, कंजर्वेटिव। जैसे नहीं बोलते हैं कोई इंसान को कि बड़ा कंजर्वेटिव है, वो पहले पुरानी रूढ़िवादी परंपरा का है, बदलना नहीं चाहता है, अपने आप में बदलाव नहीं लाना चाहता है, तो बदलाव न लाना उसको क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव बोलते हैं। ये चीज बात समझ में आया? यानी कि अगर प्रश्न था कि किसी गोला को किसी मीनार से गिराने के बाद कौन सा ऊर्जा सुरक्षित रहेगा, तो कौन सा ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा सुरक्षित रहेगा। यांत्रिक ऊर्जा सुरक्षित रहेगा। चलिए, ये समझ में आया होगा तो छाप लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। ये कुल मिलाकर के इसमें ऐसा प्रश्न आएगा, एक आध न्यूमेरिकल देते हैं, इसके बाद हम लोग घर्षण में चलेंगे। क्या हुआ? हम अभी यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत बताएं। बताओ तो क्या बताएं? वाह, क्या बात है, क्लैपिंग नंबर 2। सही बात है। ये ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत है कि नष्ट नहीं किया जा सकता है, एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। हम ऊर्जा नहीं बोले हैं छोटी, हम यांत्रिक ऊर्जा बोले हैं। हाँ, वो चैटिंग कर रही थी, बता रही थी ऐसे लिखो, ऐसे दोनों के देख रहे थे। अब आगे घर्षण में चले। अच्छा, एक फॉर्मूला नहीं लिख दिया जी, हाफ mv²। एकरा में देखिएगा, अगर m जितना बढ़ेगा, अच्छा ये तो बता चुके हैं पहले ही, कई बार बता चुके हैं, इस समय कंफ्यूजिंग आप लोग को नहीं होगा। हो गया? चलिए, इसके आगे देखते हैं। जी आपका तो सामान्य रहेगा, जी जस का तस रहता, उसके वजह से भी बढ़ते जाएगा, भी बढ़ते जाएगा। हम बोल रहे हैं कि फलाना इतना के त्वरण से जा रहा है, तो त्वरण का मतलब क्या होता है ना, त्वरण जस का तस रहता है, भी बढ़ जाएगा। जैसे देखिए, हम अभी यहाँ पे बोल रहे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि भी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वेगवा जो है ना, वेग बढ़ते जाएगा इसके वजह से। क्या है कि ई इतना खींचा, फिर इतना खींचेगा, फिर कस के खींचेगा, झटका मारता है। त्वरण क्या मारता है? झटका। अगर एक समान जैसे वेग से चलने लगे ना 80 के स्पीड में, तो उसको त्वरण नहीं कहेंगे, उसको वेग कहेंगे। आपको बोले है ना, त्वरण कब आएगा? जब 80 से 100 करेंगे ना, तब जाकर जब बढ़ेगा ना, तब वहां पे त्वरण उत्पन्न होगा। अगर ऐसे आराम से चल रहा है मस्ती में,
तो कोई उसमें त्वरण है? त्वरण शून्य होता है। अगर एक समान चाल से चले, एक समान वेग से चले, तो त्वरण उसमें शून्य होता है। त्वरण कब आता है? जब वेग में परिवर्तन, त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन को। रहता, मुलायम जगह रहता तो क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं बल्कि सेकंड लॉ लग जाता, न्यूटन के सेकंड लॉ। वो थोड़ा सा दबता, समय को कम करता, चोट कम लगता, चल कूद कूद आराम से नेटूटी बजा के सीधा हो जाता। तो अब तो सीधा नहीं होगी, अब ऐसी रहेगी। तो ये वाला समझ में आया, यानी कि आपको ऊपर से नीचे आने में त्वरण नहीं बढ़ता है। क्या बढ़ता है? क्या बढ़ता है? वेग बढ़ता है उसके वजह से। अब इसको मिटका के आगे चले घर्षण में, मिटा देना। चलिए देखिए, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा आप लोग को समझ में बढ़िया से आ गया होगा। आ गया है ना? चलिए ये बताएगी चश्मिली, तू बताओ, झूलता हुआ झूला में कौन सा एनर्जी, कौन सा ऊर्जा बोला जाए? झूलता हुआ झूला। अच्छा, झूला आराम से झूला बनावल है, छतवा पर नहीं लटकावल रहता है। छतवा पर कन्हैया खातिर लटकावल रहता है कि कहीं अगर घूरे फिरे के समय न मिलेगा तो एकरे में आप अपना टाइम पास करते रहेंगे। वो आराम से जाके बैठ जाए झूलवा पे, तो कौन सा ऊर्जा? आराम से बैठा रहे, झूलवा ऐसे है, झूला ऐसे है तो स्थिति ऊर्जा। अब वो श्वसवान को उसको डोलाने लगे, अब बताइए कौन सा ऊर्जा? और ऊंचाई पर था तो स्थिति ऊर्जा, क्योंकि डोलने लगा तो मतलब कुल मिला के यांत्रिक ऊर्जा। तो झूलता हुआ झूला, हाँ अब जोर से बोल रहे, यांत्रिक ऊर्जा सबके बोलने के बाद। बोले नहीं थी। अच्छा पहले बोली थी, पीछे बोली थी क्या? चलिए ठीक है, अब हम लोग घर्षण में चलते हैं।
अगला टॉपिक क्या है? अरे उसमें भी जाना है, आधे घंटा का टाइम मिला था, कितना टाइम हुआ? 40 हो गया। आज अरुणजय सर नहीं आया है ना, इसलिए उसमें भी पढ़ाना है, तो आज यहीं पे रख दें कि आगे चले? अभी पढ़ाई दोनों का छूट जाएगा तो। अभी उसमें सर है, अभी है, चलिए ठीक है, जब तक है तब तक देख लीजिए। देखिए घर्षण, घर्षण बोले तो इंग्लिश में फ्रिक्शन। देखिए ये घर्षण जो है ना, ये भी एक प्रकार का बल है। क्या है? छोड़ दो, क्या कर रही है तू? मोबाइल बार बार हाथों में क्या रहता है? कलम को भी हाथ में न रहना चाहिए। बार बार मोबाइल में देखते हैं कि घर्षण ठीक लिखे है कि ना, ऊपर पाई दिया है कि ना, पाई डबल है, देखो पाई डबल है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ये भी क्या है? बल है, एक प्रकार का क्या है? बल है। देखिए फ्रिक्शन लिखा हुआ है, फ्रिक्शन मत समझ आना, फ्रिक्शन एगो होता है, फ्रिक्शन मतलब समझते हैं? फ्रिक्शन मतलब क्या होता है? काल्पनिक कहानी, काल्पनिक कहानी नहीं, हम लोग किताब पढ़ते हैं। एक राजा था, उसका 4 बेटा था, चारों के चारों आलसी था, कोई ना कोई राज्य चलाने के काबिल नहीं था, इस तरह से नहीं। चाहे फिर चले तुमको ले चले तारों के शहर में, ये सब क्या है? काल्पनिक है, ये सब काल्पनिक है। जा सकते हैं, इसको फिक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फिक्शन बोलते हैं ना, चलो ले चले तारों के शहर में, वो क्या है? फिक्शन है। लेकिन अगर उसमें आर जोड़ दे तो घर्षण हो जाएगा, और वही घर्षण वही होता है। तारों के शहर में खाली घर्षण ही घर्षण होगा, वहाँ खाली गड्ढा गड्ढा है। क्या चीज? प्लाज्मा अवस्था में घर्षण नहीं होता है क्या? खखार में घर्षण नहीं है, खखार में घर्षण नहीं है। अगर घर्षण नहीं होता तो उस सटता कैसे? अगर हमें ऐसे थूकते हैं तो सट जाता है, सटता। अगर उसमें घर्षण नहीं रहता तो वो आराम से छलकते हुए चल जाता, लेकिन छलकता नहीं है, आराम से सट जाता है। उसको पनिया डालिए तो फिर ऐसे करके फिर ऐसे हो जाएगा। तो उसमें भी घर्षण है, तभी रुका हुआ है। देखिए घर्षण क्या है? एक प्रकार का बल है, लेकिन बल जो है ना, ये कैसा बल है भाई? तो ये गति का विरोध करने वाला बल है। कैसा बल है? गति का विरोध करने वाला। गति का विरोध करने वाला बल है। ये गति का विरोध करता है, यानी कि अगर हम इधर चल रहे हैं ना, तो घर्षण मेरा कहाँ लग रहा है? पीछे लग रहा है। हम इसको इधर खींच रहे हैं ना, तो घर्षण किधर लग रहा है? उधर लग रहा है, पीछे लगता है। यानी क्या देख रही है तू? रुको तो उतना ही पे रुकना, आगवा करो, आगवा। सयांता देख रही है, एक उल्टी है। तो अभी सयांता क्या पढ़ रही है? सयांता है क्या चीज गल है? सयांता, तो सयांता क्या पढ़ रही है? अभी तोरा पढ़ाया जाएगा सयांता भी, टेंशन क्या ले रही है? यही कारण है, जिस समय इन लोग को आम बताइए उस समय इमली पे ध्यान रहता है, और फिर इमली बताइए तो आम पर तो पता चल जाता है कि इमलियों के नाक होता है, नहीं होता है। चलिए बल क्या है? ये घर्षण क्या है? एक प्रकार का बल है जो गति का विरोध करता है, गति का विरोध करता है। अब सीधी से देखिए तो यहाँ पे ये बल का फॉर्मूला हम क्या बताएं? F बराबर, वैसे मत समझिए। अब देखिए बल अगर गति का विरोध कर रहा है, गति का विरोध कर रहा है, तो उसका उस घर्षण द्वारा किया गया कार्य भी कैसा होगा? विरोध कर रहा है तो मतलब निगेटिव में है, ऋणात्मक। इसका किया हुआ कार्य कैसा होगा? घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। घर्षण के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होता है। तो हमेशा जब भी घर्षण आएगा तो उसका घर्षण के द्वारा किया गया कार्य आएगा तो कैसा रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। इसको कम या बेसी किया जा सकता है, घर्षण को कम या बेसी किया जा सकता है। जैसे घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकांट का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज का? इसको जिसे कम करना है, कम करने के लिए घर्षण को यदि कम करना हो तो क्या चीज का उपयोग करते हैं? लुब्रिकांट, अस्नेहक जिसको बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? अस्नेहक। अस्नेहक में क्या आता है? अस्नेहक में चिकना चीज जैसे तेल हो गया, मोबिल हो गया, ग्रीस हो गया, ये सारा कुछ क्या है? अस्नेहक में आता है। क्या चीज में आता है? अस्नेहक में क्या क्या क्या? तेल, मोबिल, ग्रीस और कुछ घी, रिफाइन, ये सब जितना भी है, जितना भी चिकना चीज है क्या है? अस्नेहक है।
अस्नेहक जब भी ज्यादातर आएगा तो द्रव अवस्था में आएगा। कैसा अवस्था में? द्रव अवस्था में। ये सब कौन सा अवस्था में? तेल कौन सा अवस्था में? मोबिल, ग्रीस। ग्रीस थोड़ा सा काला होता, हल्का होता है, लेकिन वो भी पिघल जाता है धूप में। तो ग्रीस, घी हो गया, ये सब क्या चीज है? द्रव अवस्था में। ये सारा ज्यादातर अस्नेहक, ज्यादातर अस्नेहक कैसा होता है? अस्नेहक द्रव अवस्था में होता है। लेकिन क्या सिर्फ द्रव अवस्था में होता है? नहीं, ठोस अवस्था में भी होता है। अगर ठोस अवस्था में देखा जाए तो कौन? तो पाउडर देखे हैं? पाउडर जो कैरम बोर्डवा पे लगाते हैं, पाउडर माने ये कुल ठंडा वाला नवरत्न नहीं। अच्छा बताइए, तो नवरत्न वाला डाल के अगर कैरम खेलेंगे तो छलकेगा? काहे? उतना नहीं छलकेगा, आओ जाम कर देगा। ओकरा में नमी है, कुल ठंडा में कुछ ही है, नमी है। वो नमिया को अब यहाँ से टाइगर से जैसे रानिया को मारेंगे ना, तो रानिया को डूब नहीं देगा, तो बचा लेगा ये कि आओ रुके जेने अभी सफल रहो, चिपका लेगा। पाउडर जो नवरत्न पाउडर है ना, क्या इसमें नमी रहता है? क्या रहता है? नमी, उसको चलने नहीं देगा। उसके लिए स्पेशल पाउडर आता है, सूखा पाउडर। वो डालने के बाद तब चिकना होता है पूरा। तो ठोस में पाउडर में ये सब जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो पाउडर नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो पाउडर नहीं, अलग पाउडर उसका सूखा पाउडर आता है। सूखा पाउडर कौन सा चल जाएगा? मैंने सूखा, देखिए कैरम का एक स्पेशल पाउडर आता है। अब ये हम नहीं बोल रहे हैं कि अब दूसरा पाउडर चलबे नहीं करेगा, ओकरा में धूरो डाल देंगे तो चलेगा। धूर ये धूर नहीं, चिकना वाला धूर, चिकनी मिट्टी का, वो जो मुहैया में सुल्तानी मिट्टी, सुल्तानी मिट्टी बोलते हैं, ये सब आप ही लोग ना जानिएगा, हम लोग थोड़ी जानेंगे। अरे आप लोग का प्राइमर भी होता है ना कुछ? प्राइमर इस बार हमें पता चला कि प्राइमर कुछ होता है। बोले थे कल, तो इन्हें साल हमको पता चला कि प्राइमर भी होता है, इसके पहले पता नहीं था। अब पता हो जाएगा, आगे एक आध 2 साल में पता हो जाएगा तो कि प्राइमर होता है। हम लोग जानते थे कि दीवार पे पुट्टी से पहले जो मराता है, पेंट से पहले जो मराता है ना, उसको प्राइमर बोलते हैं। यानी कि मेकअप से पहले मारने वाला को प्राइमर बोलते हैं। हाँ, वो प्राइमर होता है। चलिए, पाउडर हो गया। एक चीज और देखिए, आपका जो पेंसिल होता है ना, पेंसिल, उसमें जो नोक होता है ग्रेफाइट का होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट का। इतना सबसे मजबूत जो स्नेहक है ना, यही है ग्रेफाइट। इतना नहीं चिकना होता है, इतना पतला होता है। चिकना नहीं, चिकना से मतलब नहीं है, पतला। इतना ज्यादा पतला होता है ना कि अगर आप ये थंब जो दिख रहा है, थंब अंगूठा, ओकरा में ऐसे रगड़ लिए ना, फिर आप अंगूठा लगाइए, अंगूठा नहीं लगेगा, आपका ये भर देगा। कितना पतला है ना ये, इसका जो रेगाही है बहुत पतला है। लेकिन अगर उसको इसमें लगा दिया जाए और इसके बाद आप थंब लगाइए मॉर्फो मंत्रा में, तो आपका अंगूठा नहीं लेगा, पूरा भर देता है। गिरहिया के क्या करता है? गढ़वा के, गिरह नहीं, गढ़वा के। ये जो ग्रेफाइट होता है, सबसे क्या होता है? सबसे पतला स्नेहक है, सबसे पतला स्नेहक, पतला स्नेहक। देखिए ये सब जितना कुछ हम बता रहे हैं, ये घर्षण को बढ़ाने के लिए बता रहे हैं कि घटाने के लिए बता रहे हैं? घर्षण को घटाने के लिए, घर्षण को घटाने के लिए, कम करने के लिए। अच्छा, तो घर्षण को बढ़ाने के लिए भी कुछ हो सकता है? घर्षण को बढ़ाने के लिए, तो घर्षण को बढ़ाने के लिए और खुरदरा चीज डालना होगा। खुरदरा चीज, जैसे जमीन पर बालू डाल दें, खुरदरा हो जाएगा। मान लीजिए हमको बर्फ पे चलना है, तो जूता बनाएंगे, और में कांट लगल रहेगा, जाएंगे गड़ जाएगा, आगे जाएंगे गड़ जाएगा। वो क्या है? खुरदरा है। अगर मान लीजिए कि जैसे आप लोग देख सुने होंगे देहात में, अगर कोई दादी को बोलेगी, बताओ दादी तोरा ना हो फलनिया गाड़ी दे हलो, क्या बोलेगी? गाड़ी दे हल, राख डाल के जीभे कबार लेबे। राख डाली काहेला? वो भी फिजिक्स पढ़ल है, जान रहे कि ऐसे जीभिया को पकड़ेंगे ना, तो ओकरा में क्या है? लार्वा है। तो घर्षण को कम किया, लुब्रिकांट है। अभी जीभ में क्या है? लुब्रिकांट है। तो जीभ पकड़ाएगा नहीं, पकड़ाएगा तो कभरेगा भी नहीं, छलक जाएगा। तो बोलेंगे कि राख डाल के कबार ले, मतलब राख जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा?
घर्षण बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा, घर्षणवा बढ़ जाएगा तो आराम से पकड़ लेगी। कहेगी, अब बोल, हमरा बारे में गाली नहीं ले तो यानी कि रुखरा चीज, खुरदरा चीज, खुरदरा चीज, कोई भी खुरदरा चीज डाल करके इसको क्या कर सकते हैं, इसमें क्या आ सकता है, राख भी आ सकता है, इसमें बालू भी आ सकता है। आप लोग देखे होंगे, सुनिए, ट्रेन जब चलता है ना, ट्रेन, तो ट्रेन के पटरी पर कभी कभी ऐसा होता है, बताइए, वो भी लोहा चिकना और चौकों में चिकना लोहा, तो कभी कभी छलक तो सकता है ना। अब जरूरी थोड़ी है कि जैसे हम लोग देखते हैं पटरी कि प्लेन है तो सब जगह प्लेन है थोड़ी होगा। अगर दिल्ली से ऊपर कश्मीर जाना होगा, तब यहाँ पे दिल्ली है, मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली है और जाना होगा जम्मू कश्मीर, कहाँ जाना होगा, जम्मू कश्मीर, तो वहाँ तो ऊंचाई की ओर जाना है ना। तो ऊंचाई की ओर जाने के लिए भाई पटरियों के तो ऊंचाई करना होगा। अब इतना भी तो नहीं कि सब एकदम चिकना के एकदम बराबर करके पूरा पटरी बनाएगा, वो भी पटरियों ऊंचाई होता है। तो जिस समय ट्रेनवा चढ़ेगी उस समय छलक सकता है कि ना, छलक सकता है। तो उस ना छल के या जिस समय छलकता है उस समय कोई उपाय हो, उसके लिए जस्ट चकवा के नीचे वो सैंड बॉक्स होता है। क्या होता है, सैंड बॉक्स, ये ट्रेन में होता है सैंड बॉक्स, और ओकरा में बालू भरल रहता है। क्या भरल रहता है, बालू। जिस समय देखता है ना लोको पायलट कि चढ़ान आने वाला है, उस समय एक बार बटनिया टिप देता है, तो बटनिया टिपता है तो सैंड बॉक्स से नीचे से एगो प्लग निकलता है, शट से इराना बालू गिरता है, क्या चिपे, पटरिया पर, और आराम से चढ़ जाता है। तो सैंड बॉक्स क्यों लगाया जाता है ट्रेन में, ट्रेन के पटरी के पास, चाका के पास सैंड बॉक्स क्यों लगाया जाता है, ताकि घर्षण को बढ़ाया जाए, और ऊंचाई आसानी से चढ़ सके। तो बालू भी हो सकता है, राख भी हो सकता है, और कोई भी बहुत सारे, मतलब जितना भी खुरदरा, जैसे मान लीजिए आपको चिकना चीज पे चलना है तो कैसा चाहिए, बूट वाला जूता चाहिए। कभी कभी आप लोग जो पुरान चप्पल पहन के चल जाते होंगे बाथरूम में, पुरान चप्पल जो नीचे से पूरा खिया गया हो, और जब उधर से आते हैं ना तो देखिए बाथरूम आपका ऊंचाई पर है, बाथरूम आपका थोड़ा सा इतना ऊंचाई पर है, और आपका मतलब कहीं सब जगह नहीं होता है, और उसके नीचे में सतह है, जैसे ही आप पैर दीजिएगा छलक जाइएगा, क्या है कि उसमें लुब्रिकेंट हो गया था, उधर से पानी लेके आ गया था, और उसमें कोई खुरदरा चीज मिला नहीं, नीचे भी चिकना, आपका चप्पल भी चिकना, छलका देगा। ठीक है, इसके बारे में फिर हम लोग कल देखेंगे घर्षण के प्रकार को। आज के लिए इतना ही।